अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जी हाँ दोस्तों, वीडियो देख के आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आज किस चीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। हर घर में बनने वाले शामी कबाब की, क्योंकि मेरे ख्याल में कोई घर ऐसा नहीं होता होगा जिसके घर में शामी कबाब नहीं बनते हों और वो फ्रीज़ ना होते हों। क्योंकि हमारे घरों में तो शामी कबाब ज़रूर बनते हैं और उसको हम फ्रीज़ भी कर लेते हैं। अब आ रही है बकरा ईद, तो लाजमी है जिस घर में नहीं भी बनते होंगे वहाँ ज़रूर बनेंगे शामी कबाब, लेकिन बस सबका तरीका अलग होता है। मेरा भी थोड़ा तरीका अलग है, तो मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर कर लूँ, क्योंकि मैं 2-3 तरीक़ों से बनाती हूँ शामी कबाब। जो मुझे अच्छा लग जाए वैसे तरीके से बना लेती हूँ और थोड़ा टेस्ट भी डिफरेंट हो जाता है इस वजह से। तो फिर मैंने यहाँ पे लिए हैं शामी कबाब के लिए चीज़ें, कुछ मसाले जिसमें अदरक लहसुन है साबुत कटा हुआ, और उसके अंदर एक प्याज है, 2 कच्चे आलू है, बेर वाली मिर्च है और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं। और ये जो आपको स्टेनर दिख रहा है इसके अंदर मैंने कुछ मसाले डाले हैं, जिसमें सौंफ है, धनिया है साबुत, गरम मसाला है साबुत, और इसमें है ज़ीरा। ये 4 खुशक मसाले जो है ना, सौंफ, धनिया, ज़ीरा और गरम मसाले में आप इलायची, काली मिर्च, लौंग, तज और बड़ा इलायचा, ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। इससे भी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और स्टेनर अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप कपड़े की पोटली बना के भी इसको रख सकते हैं। इससे ये होगा खुशबू बहुत अच्छी आती है। और दूसरी चीज़ ये कि अंदर मसाले मिक्स नहीं होते, जो अक्सर पीसने में भी पीसे नहीं जाते और साबुत साबुत मुँह में आते हैं तो बुरे लगते हैं। तो इसी वजह से मैंने इसमें स्टेनर की मदद से इसको मैं बॉयल करूँगी। आप चाहें तो पोटली भी लेके इसको बना सकते हैं एक कपड़े की। अब मैंने इसके अंदर 1 किलो गोश्त लिया है। अब गोश्त की मैंने बड़ी बोटियाँ रखवाई हैं ताकि रेशा अच्छा बने और जो कबाब है हमारे रेशेदार बने। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं जो मैंने आपको खुशक मसाले और बताए थे, बेर वाली मिर्च, अदरक लहसुन, प्याज, हरी मिर्चें और आलू। कच्चे आलू हैं, इसको भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर डालिएगा। इससे भी बाइंडिंग अच्छी होती है और अच्छे बनते हैं हमारे कबाब में, फ्लेवर अच्छा आता है ये। अब इसके बाद हम इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। ये हम जब बॉईल करने रखेंगे तो हमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करना है। अच्छा, इसमें मसाले भी आप अपने हस्बे ज़रूरत रखिएगा, क्योंकि मैं अपने हिसाब से रखती हूँ, जैसा आप लोग तीखा जितना खाते हो हिसाब से, क्योंकि अब इतना बना बना के खाने हमें आइडिया हो जाता है कि हम कितना इसमें स्पाइस ऐड करें। अब इसमें हमने 1 चम्मच मैंने इधर ऐड किया है नमक, आप हस्बे ज़रूरत करिएगा। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ, जो गिराती जा रही हूँ और डालती जा रही हूँ। अब देखें, मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है जितनी मुझे लग रहा है कि गोश्त को ज़रूरत है। अब इसको आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं अगर आपके पास प्रेशर कुकर है। मैं नॉर्मल आंच पे इसको ढक के पकाऊंगी, नॉर्मल पतीली में। अब मैं इसको हल्की आंच पे रख दूंगी पकाने के लिए, ताकि ये हमारा अच्छी तरह से जब गोश्त गल जाए उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे और चीज़ें। अब इसको हम ढक देंगे। अब मैंने इसमें आधे से 1 घंटा जितना मुझे लगा था कि आधा गोश्त हमारा गला है। जब तक हमारा गोश्त गल रहा है हम दूसरे काम कर लेते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी रेसिपी मिलती रहे। और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सब तक ये रेसिपी पहुंचती जाए। अब मैंने यहाँ पे आधा किलो जितनी चने की दाल ली है। चने की दाल को आपने आधे घंटे, जब आप गोश्त गलाने रखेंगे उसी टाइम पे आप ये करिएगा कि इसको पानी में, मीठे पानी में भिगो दीजिएगा, ताकि आपको ये जब भिगेगी ना तो ये और अच्छी सॉफ्ट हो जाएगी। जितनी भिगेगी उतनी अच्छी दाल का अंदर जो सॉफ्टनेस आएगी। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो लिए, यानी कि 1 किलो गोश्त है तो आधा किलो आप दाल लीजिएगा। अब देखें, तकरीबन 1 घंटा हो गया था। उसके बाद गोश्त तकरीबन गल चुका था, थोड़ा सा कच्चा था। इस पॉइंट पे हम ऐड करेंगे चने की दाल और हस्बे ज़रूरत पानी, जितनी हमें ज़रूरत लगेगी कि पानी की इसमें ज़रूरत है उतनी हम पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से पका लेंगे नॉर्मल दरमियानी आंच पे। और जब इसका पानी वगैरह ड्राई हो जाएगा, दाल और गोश्त बिल्कुल से गल जाएंगे, तो आप चाहे तो इसको सिल पे या तो आप इसको चॉपर में इस तरह से पीस लीजिए। मैंने इसको चॉपर में पीसा था और इससे भी ये रेशा बहुत अच्छा बना था इसके अंदर। चॉपर करते हुए मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, तो सॉरी उसके लिए। लेकिन देखिए, चॉप करने में बहुत आसानी है, आप इसको चॉप कर लीजिएगा। फिर इसके बाद इसको एक बाउल में निकालिएगा, उसके अंदर ऐड करिएगा थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना चॉप हुआ हुआ और थोड़ी सी हरी मिर्चें चॉप हुई हुई। जैसे कि मैंने आपको बताया, मसाले वगैरह सब आप अपने हिसाब से डाला करें, क्योंकि इतना हम बनाते हैं हमें आइडिया हो गया कि कितना इसमें ज़रूरत होगी। इसके अंदर हम ये सब डाल के इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। और आमलेट कटी हुई प्याज भी इसमें ज़रूर ऐड करिएगा। और मुझे बताइएगा ये न्यू सी रेसिपी, क्योंकि शामी कबाब तो हर घर में बनते हैं लेकिन बनाने का तरीका अलग होता है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा ये तरीका आपको कैसे लगा, क्योंकि मैं भी नए नए तरीक़े से ट्राई करती रहती हूँ ताकि फ्लेवर में चेंजिंग और अच्छा लगे। अब इस तरह से मैंने इसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। और इसके अंदर फिर ऐड करिएगा 2 अंडे, कच्चे अंडे। और अंडों को आप अलग अलग बाउल में तोड़ के उसके बाद अंदर ऐड करिएगा, ताकि अल्लाह ना करे अंडे ख़राब हों तो ये हमारा मिक्सचर ख़राब ना हो। मैंने एक साथ इसमें डाल दिए थे, मुझे बाद में ख्याल आया कि ऐसा हो सकता है, तो मैंने आपको इसलिए बता रही हूँ, आप लोग भी ऐसा ही करिएगा। अब इसमें ऐड करूँगी कुछ स्पाइसेस, जिसमें है हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, सूखे धनिया का पाउडर। और अगर आपको मिक्स करने के बाद लगे कि इसमें नमक कम है तो आप उस पॉइंट पर नमक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें उबालने में भी हमने नमक डाल दिया था, तो इसलिए मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया। और मसाले आप अपने हस्बे ज़रूरत ही रखिएगा, जिस हिसाब से आप लोग मिर्ची खाते हैं, या लाल मिर्च आपकी किस हिसाब से तीखी है, क्योंकि अलग अलग टेस्ट होता है हर लाल मिर्च का। और इसके अंदर हमने हरी मिर्चें भी ऐड की हैं, तो इसलिए आप उस हिसाब से ही डालिएगा सारी चीज़ें। अब ये सारे मसाले डालने के बाद मुझे यहाँ पे नमक लग रहा था कि कम है, मैंने नमक भी ऐड कर दिया। अब इसको आप हाथों की मदद से, जो हमारे हाथ हैंड वॉश हुए हुए होंगे उसकी मदद से हम इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि हाथों की मदद से जो मिक्सिंग होती है वो स्पैचुला या स्पून से नहीं होती। तो मैं यही बोलती हूँ कि हमेशा हाथों की मदद से इसको मिक्स किया करें। और इसको अच्छी तरह से, जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे ही हमें मिक्स
करना है, गूंदना है और हाथों की मदद से ही गूंदना है। और हमारे हाथ साफ़ होते हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हम जब किचन में इतने काम कर रहे होते हैं तो हमारे हाथ बार बार धुल रहे होते हैं और हाथों की मदद से ही हमारे काम अच्छे होते हैं, वरना जब चम्मच से हम करते हैं उसमें ज़ाया भी होता है और मिक्सिंग भी अच्छी नहीं होती। देखें जिस तरह से आटा गूंथते हैं उस तरह से इसको हम गूंदेंगे और ये देखें बिल्कुल हमारा ये किस तरह से इतना अच्छा सॉफ्ट सा डो तैयार हो गया है शामी कबाब का। अब इसको हम शामी कबाब की शेप दे देंगे, यानी कबाबों की शेप देंगे। और इस तरह जितने साइज़ के आपको बनाने हों या आपके पास कोई कटर हो, मैं तो हाथों की मदद से बनाती हूँ। मैंने हाथों की मदद से इसको शामी कबाबों को बना लिया है, जो बहुत सारे बन के तैयार हो गए थे। अब मुझे ना लंच की टेंशन होगी, बच्चों के स्कूल की टेंशन नहीं होगी, ना कभी बे टाइम की भूख की टेंशन होगी। और ये शामी कबाब जब हमारे फ्रिज में पड़े होते हैं तो बहुत इजी और रिलैक्स फील करता है बंदा। तो आप भी ज़रूर ये बना के ट्राई कीजिएगा और फ्रीज़ कर दीजिएगा। और बकरा ईद आ रही है तो गोश्त भी होगा, तो ये गोश्त के ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा अपने फ़ीडबैक में कि किस तरह बने थे और कैसे लगे आप लोगों को। अब आप इसको शामी कबाब को बर्गर में खाएँ, रोटी में खाएँ, डब रोटी में खाएँ, जिसमें खाएँ। मैंने इसको फ्राई करके नहीं बताया क्योंकि मुझे भी फ्राई करने की नीड नहीं थी और मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया। अब इस तरह से मैंने फ्रीज़ करके दूसरे दिन निकाले और एक ज़िपर पाउच में भर के इसको मैंने रख दिया। और ये बहुत 1 किलो गोश्त आधा किलो दाल से ये बहुत सारे मेरे फ्रीज़र में तैयार होकर रख दिए थे मैंने, और ये बहुत ही अच्छे बन गए थे और रेशेदार बने थे। देखें इस तरह का ज़िपर पाउच मैंने लिया है और इसको मैं अब ज़िपर पाउच में डाल के 2-3 चॉपड़े भर गई थी। ये मेरे 60 बने थे तकरीबन और मैंने इसको फ्रीज़ कर दिए थे। अब ये पूरे महीने की टेंशन फ्री। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप गाइज़ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। शेयर ज़रूर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, कंजूसी बिल्कुल भी मत करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।